प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व मंत्री श्रीमती कृष्णा गहलावत जी, जिलाध्यक्ष श्री जसवीर दौदवा जी, प्रभारी राई विधानसभा श्री आनंद हुड्डा जी, सुशील त्यागी जी, योगेश जठेरडी जी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे प्रगतिशील किसान श्री कंवल सिंह चौहान जी, अध्यक्ष जखोली मंडल श्री अरुण चौहान जी, श्री अशोक भारद्वाज जी, मुकेश बसोदी जी, श्री नवीन सरपंच जी, श्रीमती शिमला देवी जी और भारी संख्या में उपस्थित राई विधानसभा क्षेत्र में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित विधानसभा के सभी मेरे बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जो देश के शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक है, इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर मंच पर आ रहा था तो मुझे सबसे पहले मंच पर आने के पूर्व स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि राष्ट्र नायकों का सम्मान कैसे होना चाहिए। महाराणा प्रताप की अश्वारोही ये भव्य प्रतिमा इस बात की प्रतीक है और हमें जब तक इस प्रकार के राष्ट्र नायकों का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए आज मुझे आप सबके बीच में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय जो सबसे बड़ी विदेशी हुकूमत थी, ताकत थी, उन आक्रांताओं को चुनौती दी थी। महाराणा प्रताप की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं थी और स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वदेश और स्वधर्म की लड़ाई थी। उन्होंने कहा था उस समय भी कि सत्ता के लिए नहीं, अगर उन्हें केवल सत्ता ही प्यारी होती तो एक बार केवल अकबर ने तो उन्हें कहा था, एक बार केवल महाराणा लिख के ही दे दे कि हम दिल्ली के अधीन कार्य करेंगे तो उनकी सत्ता को, चित्तौड़ और मेवाड़ की सत्ता को हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन महाराणा ने कहा नहीं, इसकी युद्ध के मैदान में इसका फैसला होगा। और बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसका मुकाबला करते हुए अंततः अपने जीवन के कालखंड में वे सभी किले और दुर्ग अकबर से वापस लिए थे। अकबर को उस समय उन्होंने चुनौती देते हुए किस तरीके से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने कार्य किया था, आज भी भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर इससे भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप ने तत्कालीन समाज को जोड़ा था। वहां के मीना, कोल, भील, भामाशाह जैसे दानवीरों ने उनके साथ सहयोगी बनकर के उस समय
भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और जिस देश में भामाशाह होंगे, जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश और स्वधर्म पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महावीर होंगे, उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और आज जब हम राई की इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं आप सबका आह्वान करने के लिए, बहनों और भाइयों, ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो, तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लोग हो या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है। इनका एजेंडा तो बांटो और राज करो का एजेंडा है। इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। यह आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति, मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा। जब देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है। बहनों और भाइयों, एक और देश के खिलाफ इतना शत्रुता का भाव रखने वाली कांग्रेस है, परिवारवाद से जकड़ी हुई इन लोग हैं। आम आदमी पार्टी है जो जेल और बेल के चक्कर में ही अभी पड़े हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको केवल वादा खिलाफी करना ही जिनका एकमात्र पहचान बन चुकी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो कहा सो किया, सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी,
हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। अभी मैं आया हूं यहां पे, सबसे पहले मैंने यहां देखा है, जैसे ही मैं सोनीपत में आया, यहां पे इस राई में आया हूं, मुझे यहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शन हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के अंदर 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हरियाणा में और एक हम यूपी में बना रहे हैं। यूपी में भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। बहनों और भाइयों, सोनीपत हो या पानीपत या बागपत, याद करिए, ये वे क्षेत्र हैं जो आज जनपद के रूप में हैं, जिनको कभी पांडवों ने दुर्योधन से कहा था कि भाई 5 गांव, भगवान कृष्ण ने कहा था ये 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे पांडव, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन कहां मानने वाला था, महाभारत का युद्ध करवा दिया, और फिर परिणाम क्या होना था जो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। याद करिए, अभी कुछ दिन पहले यहां का एक नौजवान, भारत की सेना का जवान, भारत की सेना पर शहीद हुआ था। यह हरियाणा के बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम है, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करते हैं, अपनी पूरी जवानी लगाते हैं। और इसीलिए भारत के इन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम के लिए पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है, उन्हें उनके प्रति, उनके बलिदान के प्रति नमन करता है। लेकिन कांग्रेस के समय में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। कभी पाकिस्तान, कभी चीन भारत के अंदर घुसता था, भारत की जमीनों पर कब्जा करता था। लेकिन आज चीन और पाकिस्तान भारत के अंदर घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज उसे मालूम है कि घुसेंगे तो पिटेंगे। आज उसे मालूम है, आज तो अगर कहीं कोई हरकत, भारत विरोधी हरकत पाकिस्तान के अंदर है, सीमा पार कहीं होती है, भारत के बहादुर जवान जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनका काम तमाम करते हैं, और पाकिस्तान बाद में चिल्लाता रहता कि साहब जान बचाओ, जान बकस दो बस एक बार। ये नए भारत की नई तस्वीर है, जो अपने देश की सुरक्षा भी और भारत की संप्रभुता को भी सुरक्षा रखने के लिए एक जज्बा रखता है। और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों, याद करिए, मैं आया, मैंने आपसे पहले आते ही कहा राम राम। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया। आखिर 1947 में यह देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनका दायित्व तो था ना कि सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाते। ये काम वो भी तो कर सकते थे, तब तो विवाद भी नहीं था इतना। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सारे विवाद समाप्त करवाए गए, और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। भव्य मंदिर का निर्माण हो गया अयोध्या में, भगवान राम का भव्य मंदिर। 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। माता सबरी भोजनालय जो चल रहे हैं, माता सबरी के नाम पर चल रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के लिए जब वनों में भटक रहे थे, तब माता सबरी ने अपने बेर उन्हें खिलाए थे, और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता करने, ज्ञापित करने के लिए वहां की जो रसोई है, जहां वहां का भंडारा बनता है, वो माता सबरी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा
ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में आने के बाद पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज यहां पे जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, किसान को किसान सम्मान निधि की बात होती है, गरीब के लिए आवास की बात होती है, गरीबों के लिए फ्री में राशन की बात होती है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात होती है। अन्यथा कांग्रेस के समय में एक मेडिकल कॉलेज किसी एक कोने में बनता था, लोग मानते थे चलो हो गया, लेकिन आज तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। हर घर नल की योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। विकास समान रूप से हो, कहीं कोई भेदभाव न हो, यह भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है। और बहनों और भाइयों, आज इसी भाव के साथ हम सब आपके बीच में आए हैं। श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है, और मैं उत्तर प्रदेश से केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि श्रीमती कृष्णा गहलावत जी के पास एक लंबा अनुभव है, प्रशासन का भी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी, और साथ साथ नौजवानों को रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को आपस में जोड़ करके रोजगार की नई संभावनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, यह कार्य भी वो तेजी के साथ आगे कर सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकप्रिय नेता के रूप में उन्हें आपके बीच में उतार करके आप सबका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, फिर से डबल इंजन की सरकार श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर बने, विकास की नई बहार हो और नायब सिंह सैनी की सरकार हो, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। आप सबसे मेरी अपील है, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, सभी का प्राप्त होगा, सभी माताएं भी बताएं प्राप्त होगा, लेकिन आशीर्वाद तब प्राप्त मैं मानूंगा, आप तो यहां पे बोल कर कार्य करेंगे ही, आप में से हर मतदाता अपने साथ 10 नए वोट को ले जाकर के मतदान केंद्र में ले जाकर के कमल चुनाव चिन्ह पर वोट डलाने में योगदान करेंगे। करेंगे करेंगे हर एक मतदाता मतदान करके यहां पर कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए अपना योगदान देगा। सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपसे अपील करता हूं, श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।